राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम लोग लाल किताब से आयु विचार देखेंगे। तो दर्पण मार्टियस की इंडेक्स में जो दिया है आयु विचार। आयु विचार में क्या क्या चीजें हैं? तो सबसे पहले अल्प आयु कारक योग। अल्प आयु कारक योग मतलब ऐसे तक जिसकी आयु कम रहेगी, 32 वर्ष तक रहेगी, तो उसके बारे में बताया गया 13 वर्ष पर्यंत जीवन योग, 13 वर्ष तक की आयु किसकी रहेगी, तो वो सारी चीजें बताई हैं। फिर इसके बाद इधर पर अलग अलग वर्ष पर्यंत जीवन योग दिया है, ठीक है। मध्य आयु कारक योग इधर पर दिए हैं। फिर इसके बाद है दीर्घायु कारक योग है, ठीक है। फिर ये भी बताया गया है कि ऐसी कौन से स्थान है जहां पर अरिष्ट होगा। फिर मृत्यु समय के लग्न का ज्ञान, जब आपकी मृत्यु होगी तो उस टाइम पे कब होगी, समय क्या होगा, है ना, लग्न का ज्ञान। फिर इसके बाद मृत्यु काल निर्णय विधि, हम कैसे निर्णय करें कि कब मृत्यु होगी। फिर मृत्यु का स्थान, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं आयु विचार में, ठीक है। देखते हैं, इधर से आते हैं। आयु विचार के ऊपर, ठीक है। आयु विचार में हम देखते हैं, आयु विचार में लिखा है जो मनुष्य ईश्वर प्रेमी है, धार्मिक कार्यों में अर्थात परोपकार, सत्य और क्षमा, न्याय इत्यादि में निरत रहता है, ये सारी चीजें बताई गई हैं, दया वगैरह करता है। तो आयु विचार में उसकी जो आयु है, जो दी गई है ग्रहों के द्वारा, वो अच्छे से भोग कर जाएगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अल्पायु में ये बताया गया है जो जातक है वो कितने वर्ष तक जीवित रहेगा, ठीक है। जैसे ये लिखा है, देखिए 13 वर्ष पर्यंत जीवन योग। यदि शनि तुला के नवांश में हो और उस पर केवल बृहस्पति की दृष्टि हो तो ऐसा जब बालक पिता के अनुग्रह से वंचित होकर 13 वर्ष तक जीता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इधर पर लिखा है कितने वर्ष तक रहेगा पर्यंत जीवन योग दिए हैं। दीर्घायु कारक योग, ऐसे कौन से योग हैं जिसके कारण जो जातक है उसकी आयु जो है वो दीर्घ रहेगी, ये बताया हुआ है। अमर योग भी दिया है इसमें। कुछ जातक ऐसे होते हैं यदि लग्न से आरंभ करने पर कुंडली में पहला ग्रह शनि हो और अंतिम ग्रह मंगल हो तो जातक अमर होता है, ऐसा लिखा हुआ है। यदि शुक्ल पक्ष के दिन के समय का जन्म हो और कर्क लग्न में बृहस्पति, सप्तम में मंगल और चतुर्थ में शनि हो तो 10,000 वर्ष की आयु होती है। ये सारी चीजें प्रमाण मिलते हैं। लिखा है 100 वर्ष से उधर और 300 वर्ष से के लगभग जीवित रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अभी भी देखा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है इधर पर अल्पायु योग भी दिए हुए हैं बाद में। अच्छा, ये बताया है इधर पर देखिए, अगर प्रत्येक कुंडली, जितनी भी हम कुंडली है, अगर हम देखते हैं कुंडली में, तो प्रत्येक कुंडली के लग्न से चतुर्थ स्थान तक को प्रथम मंडल और पंचम से अष्टम पर्यंत तक को द्वितीय, देखिए मैंने लिखा है 1 से 4 तक और 5 से 8 तक और 9 से 12 तक, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तो ये 3 मंडल में बांटा गया। अगर ये 4 ग्रह है, एक से मतलब जो पहले जैसे कुंडली होती है उसमें 12 ग्रह होते हैं, तो पहले से लेकर चौथे घर में ज्यादा ग्रह हैं, तो मतलब ये अपनी ज्यादा अच्छा है। दीर्घायु होती है, फिर उसके बाद मध्यायु होती है, फिर अल्पायु होती है, ऐसा लिखा हुआ है। यदि प्रथम मंडल से किसी एक भाव में 4 ग्रह एकत्रित होकर बैठे हों तो जातक दीर्घायु होता है। इसी प्रकार द्वितीय मंडल में 4 ग्रह रहने से मध्यायु, ये लिखा हुआ है, फिर उसके बाद अल्पायु है, ठीक है। बात के उसमें बैठा हो तो ये बताया। इसके बाद अरिष्ट कारक योग, अमंगल योग कब बनते हैं तो बताया है। अष्टम स्थान में जाता है तो ये सब पुनः गोचर का सूर्य जो एक राशि में लगभग, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी हमें। इसमें स्मरण रहे कि इस योग से ऊपर लेके 5 ग्रहों के नवांशों की महादशा, इसमें दशा महादशा बहुत सी चीजें होती हैं देखने वाली। मृत्यु स्थान ज्ञान, इधर पे ये दिया है कौन से स्थान पर हमारी मृत्यु होगी, वो पहले से तय है, घर पे किसकी मृत्यु होगी, बाहर किसकी मृत्यु होगी, अष्टमी पाल पर हो, तो ये सारी चीजें हैं। इधर पे देखिए, जैसे इधर पे लिखा काशी तीर्थ में किसी की मृत्यु होगी, तो ये लिखा है यदि नवम स्थान का स्वामी शुक्र हो और उस पर अष्टम स्थान में बैठा हो तो उसकी आयु काशी तीर्थ में होती है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। आज का ये वीडियो इतना ही, राधे राधे।